तो जेरोम के जेरोम इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, और शुरुआत में कहते हैं आई सेड आई वुड पैक। शुरुआत में क्या कहते हैं? आई सेड आई वुड पैक। ये जो कहानी ली गई है ये भी एक नॉवल है, थ्री मैन इन अ बोट। क्या है नॉवल का नाम? थ्री मैन इन अ बोट। उससे ये कहानी ली गई है। और शुरुआत में कहते हैं कि आई सेड आई वुड पैक, मैंने क्या कहा कि मैं पैकिंग करूंगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, यानी पैकिंग कला में, ये कहते हैं कि पैकिंग कला में मुझे अपने ऊपर गर्व है। इनको लगता है कि ये अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, कुछ ज्यादा ही अपने बारे में वो सार्केज्म के तौर पर भी कह सकते हो, कह रहे हैं कि मैं प्राउड फील करता हूं अपने एबिलिटी टू पैक लगेज। लगेज पैक करने की अपनी एबिलिटी पर राइटर जेरोम के जेरोम को कुछ ज्यादा ही क्या है, गर्व महसूस होता है। जॉर्ज और हैरिस को लीव द टास्क ऑफ पैकिंग टू हिम, लेकिन उनके जो दोस्त थे जॉर्ज और हैरिस, तो वो क्या किया, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि आई वुड पैक, बस उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया, इन पर छोड़ दिया कि लो अब तुम पैक करो। द टू फ्रेंड्स एग्रीड टू हिज ऑफर इंस्टेंटली व्हिच वाज स्ट्रेंज, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था। द राइटर डिड नॉट लाइक दैट। राइटर जेरोम को ये नहीं था मकसद कि वो पैक करेंगे। एक्चुअली वो सिर्फ ये बोले थे, वो पैकिंग, तो वही वो कहते हैं कि उनका मकसद ये नहीं था कि वो पैक करेंगे, है ना। उनका रियल मकसद क्या था? और ऐसे करके वो दोनों दोस्त क्या करते हैं, इजी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। एंड हैरिस बेंट हिज नीज एज ही सैट ऑन द सोफा एंड केप्ट हिज फीट ऑन द टेबल। बड़े आराम से सोफा पर बैठकर और पैर जो है टेबल पर रख के बड़े आराम से वो बैठ जाता है। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। तो राइटर कहते हैं मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं पैकिंग करूंगा। What I had meant of course was that I should boss the job. एक्चुअली वो सारे काम का बॉस बन के काम करना चाहते, यानी कि उन काम दूसरों से करवाना और उसको सिर्फ वो देखना चाहते थे, गाइड करना चाहते थे। समझ में आ रहा है? उनका रियल Yes. इंटेंशन, हाँ, उनका रियल इंटेंशन पैकिंग करने का बिल्कुल भी नहीं था। उनका रियल इंटेंशन था पैक करवाना। समझ में आ रहा है? हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, वो चाहते थे कि ये डायरेक्शन दें, बताते रहें कि जाओ ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये रखो, वो रखो, इस तरह से करते हुए वो चाहते थे काम करवाना। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, वो चाहते थे जैसे मैं बार बार उनको कहूं इधर जाओ, वो लेके आओ, तुमने क्या कर दिया, वगैरह वगैरह। ओ यू हियर लेट मी डू इट, अरे तुमसे नहीं होगा, छोड़ो मुझे करने दो। इस तरह से उन सबको कह कह के वो करवाना चाहते थे काम। रियली टीचिंग देम, वास्तव में आप कह सकते हैं कि उनको टीच करना चाहते थे। एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, लेकिन जो उस तरह से वो कर रहे थे ना, जिस तरह से उन दोनों दोस्तों ने, दोनों दोस्तों मतलब कौन कौन, हैरिस और जॉर्ज ने जिस तरह से सिचुएशन को देखा, वो बिल्कुल भी ये लाइक नहीं करते थे। इनका मकसद कुछ और था और उन्होंने कुछ और कर दिया। वो कहते यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, और ये इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे उससे। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। फिर कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं और मेरे सामने कोई और जो है सो आराम से बैठा हो, ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है, इससे बहुत चिढ़ होती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे।
अपने एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि मैं एक व्यक्ति के साथ रहता था, वो इसी तरह से मुझे पागल बनाता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो आराम से सोफा पर लॉल यानी कि रिक्लाइन हो जाता था, आराम से लेट जाता था सोफा पे, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, घंटों तक मुझे काम करते हुए देखता रहता, यानी खुद काम नहीं करता था, मुझे काम करते हुए देखता रहता। He said it did him real good to look on at me, वो कहता था कि उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है जब वो मुझे काम करते हुए देखता है। और मैसिंग अबाउट, और चीजों को इधर उधर करना, इधर उधर बिखेर देना। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, मैं वैसा नहीं हूं। आई कांट सिट स्टिल, मैं शांत नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और दूसरे लोगों को मैं ये नहीं देख सकता हूं कि वो स्लेव की तरह काम करे। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, मैं चाहता हूं कि मैं खड़ा रहूं और काम का निरीक्षण करूं, सुपरिंटेंड करूं, यानी देखूं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स, और अपने पॉकेट में हाथ डालकर मैं घूमता रहूं इन माई पॉकेट्स, एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और बताता रहूं कि क्या करना है। कहते हैं इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, यही मेन बात है जो मैं चाहता हूं, ये मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा है, मेरे अंदर मैं ये ऐसा कर सकता हूं। आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट का मतलब हुआ कि मैं इस बात को रोक नहीं सकता हूं, ये मेरे अंदर नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, इसलिए मैं इसको रोक नहीं सकता। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। However, I did not say anything, फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं, but I started the packing, मैंने पैकिंग शुरुआत कर दी। It seemed a longer job that I had thought it was going to be, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल वाला लगा, ये काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल वाला लगा। But I got the bag finished at last, लेकिन खत्म हुआ, किसी तरह से पैकिंग का वर्क खत्म हुआ। एंड आई sat on it, मैं उस पर बैठ गया। एंड strapped it, उसको मैंने स्ट्रैप लगा दिया, यानी फीते से बांध दिया उसको। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, तब हैरिस पूछता है क्या बूट नहीं रखोगे उसके अंदर, बूट्स अंदर नहीं रखना है क्या? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, तब मैंने अपने अगल बगल देखा तो पता चला कि मैं तो उसको रखना भूल ही गया था, यानी पैकिंग के दौरान बूट्स रखना राइटर भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये ऐसा हैरिस ही कर सकता था, हैरिस ऐसे काम को बड़े आसानी से कर सकता था, यानी हैरिस में ये क्षमता है, वो कर सकता था ऐसा। He couldn't have said a word until I had got the bag shut, वो तब तक कुछ नहीं बोला, जब तक बैग ये बंद नहीं कर दिया तब तक उसने कुछ नहीं कहा कि देखो तुम पीछे छोड़ दिए हो, बूट्स को अंदर नहीं रखे हो। वो जानबूझ के उसको चिढ़ाना चाहता था, परेशान करना चाहता था कि एक बार ये बैग बंद कर दे फिर इसको मैं कहूंगा, वो जानबूझ के चाहता था ऐसा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और वो घटिया सा, वो सेंसलेस, जिसमें कोई बेमहत्व, बिना महत्व का जो उसकी हंसी होती थी ना, वो हंसी हंसा वो। दे डू दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा वाइल्ड कर देता है। मैं बिल्कुल वाइल्ड होने का मतलब यहाँ पर गुस्सा होने से, ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है उसका, ये जो उसका तरीका है काम करने का, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। किसका तरीका? राइटर को किसका तरीका गुस्सा दिलाता है? जॉर्ज का। करता क्या फिर? आई ओपन द बैग, राइटर कहते हैं कि आई ओपन द बैग, मैंने आखिर बैग खोला। एंड पैक्ड द बूट्स इन, फिर मैंने बूट को उसके अंदर डाल दिया। एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं उसको बंद करने ही वाला था, क्लोज करने जा ही रहा था, ए हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक भयानक विचार मेरे माइंड में आ गया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश,
क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? मैंने अपना टूथब्रश पैक किया क्या? ये विचार जब उसके माइंड में आया, राइटर के माइंड में आया ये विचार, इसको कहता है हॉरिबल आइडिया, भयानक विचार कहता है इसको। तो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट हॉरिबल आइडिया केम इनटू हिज माइंड, तो आप यही बात बताएंगे, अबाउट पैकिंग ऑफ द टूथब्रश। टूथब्रश पैक करने का जो है ये उसको हॉरिबल आइडिया होता था और ये आइडिया उसको परेशान करता था। I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. पता नहीं क्यों और कैसे ऐसा होता है, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चलता है कि मैं टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। आगे कहते हैं कि माई टूथब्रश इज अ थिंग। टूथब्रश मेरी एक ऐसी चीज है, टूथब्रश मेरी ऐसी चीज है दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। खास करके मैं जब ट्रैवल करता हूं तो ये मुझे हॉन्ट करता है, बहुत परेशान करता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरे जीवन को ये परेशानियों से भर देता है, दुखद बना देता है, परेशान कर देता है। टूथब्रश क्या चीज इसको परेशान करता है? टूथब्रश के पैकिंग की बात। जब कभी भी ट्रेवल करने जाता है तो टूथब्रश के पैकिंग की बात जो है वो उसको परेशानी में डाल देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट। ये सपने देखता है कि मैंने इसकी पैकिंग नहीं की है, मैंने पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और समझिए ठंडे, जैसे रात में अचानक से जग जाता है, पसीना पसीना होके जगता है ये, कोल्ड परस्पिरेशन, एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और उसकी खोज शुरू कर देता है। किसकी खोज शुरू कर देता है? टूथब्रश की। टूथब्रश की ये खोज शुरू कर देता है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह में चूंकि उसको बिना यूज किए ही पैक कर दिया होता है, तो फिर से एक बार बैग को अनपैक करना पड़ता है, उसको बैग को फिर एक बार खोलना पड़ता है, और बैग को खोला, फिर उसको यूज किया और फिर उसको अंदर डालना पड़ता है। आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं भूल जाता हूं, एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में भागते हुए सीढ़ी पर जाना पड़ता है इसे। I repack and forget and have to rush up stairs for it at the last moment and carry it to the railway station, और रेलवे स्टेशन वो हाथ में लेकर, wrapped up in my pocket, पॉकेट हैंडकरचीफ में उसको लपेट कर, बिना पैक किए हुए लपेट कर, फिर स्टेशन तक वो आता है। इसके बाद कहता है ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। फिर भी एक परिस्थिति ऐसी आती है कि सभी चीजें जो बैग के अंदर है वो सबको बाहर निकालना पड़ता है उसे। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और फिर भी वो नहीं मिलता है, यानी वो टूथब्रश फिर भी नहीं मिलता है। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, और कहते हैं वो सारी चीजें जब बाहर निकाल देता हूं बैग से, तो ऐसे वो सामने बिखर के रह जाता है, जैसे कि वर्ल्ड के स्टार्ट होने से, दुनिया के शुरू होने से पहले सब कुछ ऐसे पोजीशन में रहा होगा। जब दुनिया क्रिएट हो रही होगी तो उस समय में सारा चीज ऐसे ही बिखरी हुई अवस्था में रहा होगा, तब कहीं जाके एक एक चीज को सही जगह पे लगाया गया होगा। एंड व्हेन chaos, chaos इसको देखिए, ये वर्ड है, दिस इज द वर्ड which should be read as chaos। chaos का मतलब होता है अस्त व्यस्तता का माहौल होना, कंफ्यूजन की स्थिति, कंफ्यूजन। अंग्रेजी हिंदी में अस्त व्यस्तता, अस्त व्यस्तता, यानी सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई अस्त व्यस्त सिचुएशन में। तो दिस इज कॉल्ड
केओस। क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को? केओस। कई बच्चे उसको चाओस पढ़ते हैं, चाओस नहीं, केओस। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ोगे प्रीत? केओस। chaos, ठीक, गुड। वही कहता है ऐसा ही सिचुएशन हो जाता है, सारा केओस का सिचुएशन बन जाता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। हैरिस और जॉर्ज की टूथब्रश 18वीं बार मिलती है, 18वीं बार मिल जाती है। बट आई कुडंट फाइंड माई ऑन, लेकिन मेरी खुद की जो टूथब्रश होती है वो नहीं मिलती है कभी। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक करके सारी चीजों को फिर अंदर डालता हूं। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, फिर सब कुछ को वापस निकाल कर उसको हिलाता हूं। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, फिर वो कहां मिलती है? बूट के अंदर मिलती है। फिर इनकी जो टूथब्रश है वो कहां मिलती है? बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, और एक बार फिर से उन सभी चीजों को क्या करते हैं? रीपैक करते हैं, फिर से एक बार उसकी पैकिंग करते हैं। When I had finished, जब ये काम समाप्त हो गया होता है, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सॉप वाज इन, तब जॉर्ज पूछता है कि क्या साबुन रखा तुमने, सॉप रखा तुमने? आई सेड आई डिडंट केयर a hang whether the soap was in or whether it wasn't। कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है साबुन अंदर रखाया कि नहीं रखाया। साबुन अंदर रखाया तो ठीक, नहीं रखाया तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझ पे। कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो रखाया या नहीं रखाया, साबुन रखा या नहीं। एंड आई स्लैम्ड द बैग, और झटके से बैग को करता है, फोर्सफुली उसको बंद कर देता है बैग को। बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, उसमें स्ट्रैप लगा देता है। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय स्पेक्टेकल्स इन इट, फिर पता चलता है कि ये अपना स्पेक्टेकल्स जो है वो उसके अंदर जो है सो पैक कर दिया। एंड हैड टू रीओपन इट, और स्पेक्टेकल्स के बिना तो काम चलेगा नहीं, इसलिए फिर से एक बार बैग को रीओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। अंत में 10:05 पर ये जो है मामला समाप्त होता है, पैकिंग का काम समाप्त होता है। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, और फिर आगे हैम्पर को पैक करने का काम रह जाता है। हैम्पर्स, हैम्पर समझिए एक टोकरी टाइप का हुआ जिसमें वो खाने पीने का स्पेशली वो सामान सब पैक करते हैं। हैरिस said that we should be wanting to start in less than 12 hours time। हैरिस ने ये कहा कि अब हमारे यात्रा शुरुआत करने में मात्र 12 घंटे से भी कम समय रह गया है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, तो उसे और जॉर्ज को ये काम कर लेना चाहिए। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, फिर मैं सहमत हो गया उसके इस बात पे, मैं बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और फिर उन्होंने शुरुआत कर दी पैकिंग करने की, मतलब हैम्पर पैक करने की शुरुआत कर दी। दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने बड़ा ही मजाकिया अंदाज में, लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब है मजाकिया अंदाज में, ऐसे ही यूं ही हो जाएगा ऐसे सोचकर उन्होंने काम शुरू किया। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, लेकिन उनका इरादा ये था दिखाने का,
साफ साफ इरादा था, क्लियरली ऑब्वियसली उनका इरादा यही था दिखाने का कि देखो मैं कैसे पैक करके दिखाता हूं तुम्हें। तुमने तो ठीक है ये पैकिंग कर ली, बैग की पैकिंग कर ली, देखो मैं कैसे पैकिंग करता हूं, हैम्पर की पैकिंग करके मैं तुम्हें दिखाता हूं। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता रहा, वेट करता रहा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए, जॉर्ज के बारे में अगर बात नहीं की जाए, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। हैरिस की जहां तक बात है, वो इस दुनिया का सबसे घटिया पैकिंग करने वाला है, सबसे घटिया पैकर है। गेटिंग गाइस? Harris is the worst packer in this world. And I looked at the piles of plates and cups, और मैं साफ देख रहा था जो प्लेट्स और कप्स की उसने ढेर लगा रखी थी, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टमेटोज, ये सारी चीजें जो ले जाने वाली चीजें थी, इन सब का उसने ढेर लगा लिया था वहीं पे अपने पास। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और राइटर कहते हैं अब मुझे लगने लग गया था, मुझे मजा आने लग गया था कि अब जल्दी ही चीजें थोड़ी एक्साइटिंग होने वाली है, मजेदार होने वाली है, मजा आएगा। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने शुरुआत की कप को तोड़ने से। जब उन्होंने पैकिंग शुरुआत की तो कप पहले टूटा। broke a cup at the start. Jerome says that they broke the cup to indicate that they could do that too and to make things interesting. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do. उन्होंने ये सोचकर किया कि वो कर क्या सकते हैं, क्या आपको करके दिखा सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको इंटरेस्टिंग चीजों को इंटरेस्ट, मतलब कि आपका आनंद उसमें आए, इंटरेस्ट आपको आए। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम, फिर उसने क्या की, स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटो के ऊपर रख दिया, टॉप ऑन ऑफ ए टोमेटो, एंड स्क्वेस्ड इट। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, टमाटो के ऊपर अगर जैम की बॉटल रख दी जाएगी तो टमाटो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, फट जाएगा। ऐसा हुआ भी। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टी स्पून, उसके बाद टमाटो को वो क्या कर रहे थे, चम्मच से, स्पून से निकाल निकाल के बाहर कर रहे थे। ऐसी हालत हो गई थी टमाटो की। आगे कहते हैं एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, फिर ये जॉर्ज की अब बारी आई। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और वो बटर पे चलने लग गया। ट्रॉड ऑन द बटर। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ कहा नहीं, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, लेकिन मैं वहां आया और टेबल के एक किनारे पर बैठ गया। एंड वॉच देम, और उनको देखने लगा। एंड वॉच देम, उनको देखने लगा। इट इरिटेटेड देम, ऑब्वियसली वो इरिटेट हो गया, ऑब्वियसली वो परेशान हो गया। ऑब्वियसली वो परेशान हो गया इस बात से। और फिर करता क्या, इरिटेट हो गया वो। देन इट वाज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज की बारी आई। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और वो बटर पे ही चलने लग गया। ट्रॉड का मतलब होता है मूव करना, स्टेप डाउन यानी कदम रख देना। उसने क्या किया कि बटर पे ही पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ कहा नहीं उसको। आई डिडंट से, आई कौन है यहाँ पे, जेरोम है। कहते मैंने कुछ कहा नहीं, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे बैठ गया। एंड वॉच देम, उन लोगों को देखने लगा। इट इरिटेटेड देम, इससे वो चिढ़ गए। मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मैं कुछ बोलता इससे कहीं ज्यादा वो मेरे बैठने से ही चिढ़ गए थे। आई फेल्ट दैट,
मैंने ये महसूस कर लिया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो काफी नर्वस भी हो चुके थे और काफी एक्साइटेड भी लग रहे थे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, फिर तो उन्होंने चीजों पे ही चलना शुरू कर दिया। स्टेप्ड ऑन एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और आगे रखने की बजाय वो चीजों को अपने पीछे रखते जा रहे थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम, और ऑब्वियसली जब उनको पैकिंग करने की बारी आती थी तो वो चीज मिलती नहीं थी उनको। When they wanted them and they packed the pies at the bottom, pies को उन्होंने, पाई कुछ कोमल चीज खाने वाली होती है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको नीचे रख दिया, पाइज उसको नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और ऊपर से भारी चीज रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन, और इस तरह से पाइज जो है वो पूरी तरह से स्मैश हो गया, वो पिचक गया। अब आगे देखिए, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, इसके अलावा एक और काम किया, सॉल्ट, नमक को सब कुछ के ऊपर बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहां तक बटर की बात है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद वन एंड 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैट दे डिड। जितना उन्होंने हाई तौबा मचाई इस 1-2 पेंस के बटर के लिए, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कहीं नहीं ऐसा एग्जाम्पल देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, उसने क्या किया, उसके चूंकि स्लीपर में वो पिचक गया था, चिपक गया था, वो उसमें से निकाला, वो स्लीपर में से उनको खोद खोद के स्पून से निकाला उसको, ठीक है। एंड दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और उसको केतली में डालने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन, परिणाम ये निकला कि वो अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, जो अंदर था वो बाहर नहीं निकल के आ पाया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, अंत में उसको खरोंच खरोंच के उन्होंने बाहर निकाला। स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और रखा कहां पे, चेयर पे रखा। और उधर से हैरिस आया एंड हैरिस सेट ऑन इट, हैरिस आकर उस पर बैठ गया, हैरिस आकर उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, ऑब्वियसली वो उसके बैक में चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो दिखाई नहीं पड़ रहा था और पूरे कमरे में वो घूम रहे थे, उसको खोज रहे थे। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, जॉर्ज कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने यहीं रखा था, इसी चेयर पे रखा था। स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, वो खाली सीट को घूरे जा रहा था, मैं तो यहीं रखा था, मैं कसम खा के कहता हूं। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस, हैरिस ने कहा, हाँ हाँ मैंने भी देखा था तुम्हें, 1 मिनट पहले तुम ऐसा ही यहीं तो रखे थे। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो कमरे में घूमने लग गए और उसको खोजने लग गए, खोजने लग गए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, और फिर घूम के पूरे कमरे में आते थे और बीच बीच कमरे में आकर फिर एक दूसरे से मिडिल में मिल जाते थे ऑफ द रूम, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। कहते मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड, जॉर्ज ने कहा, बड़ी अजीब बात है, कितनी मिस्टीरियस बात है, कितनी रहस्यमयी बात है, सेड हैरिस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, फिर जॉर्ज ने क्या किया, उसको घुमाया, हैरिस को घुमाया और देखा वो उसके पीछे चिपका हुआ है। Why here it is all the time, ये देखो ये यहीं पर हमेशा से था, he exclaimed indignantly, और गुस्सा दिखाने के अंदाज, इंडिग्नेटली मतलब गुस्सा दिखाने के अंदाज में उसको, देखो तो तुम्हारे पीछे ये चिपका हुआ था, तुम बताते नहीं थे, इस तरह से वो कहना चाहता था। He had been there all this time. So